भारत ने हमेशा डोगरा साहब एक नई लकीर खींची है। टर्की में जब तुर्की में भूकंप आया, हमने सहायता फौरन पहुंचाई। हमने ये तय किया हुआ है कि हम हर देश के साथ हैं, हम हर देश का समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन इसी के साथ हम डिप्लोमेसी में ये भी तय कर रहे हैं कि हम एक विश्व गुरु के तौर पर इसलिए उभर रहे हैं क्योंकि हम मार्मिक तरीका, मानवीय तरीका अपनाते हैं हर देश के प्रति। हम जानते हैं कि एर्दोआन या फिर किस तरह से वो पाकिस्तान या फिर कट्टर इस्लामिक देशों के साथ गोलबंदी करता है भारत के खिलाफ, लेकिन बावजूद इसके हम ये जानते हैं कि मानवीय आधार पर हम ऐसे देश को भी मदद करेंगे अगर भूकंप आए, क्योंकि ये दूरदर्शिता दिखाता है। क्योंकि एर्दोआन आज हैं, हो सकता कल ना हो। बिल्कुल। तो टर्की के लोगों के साथ तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। रिलेशन विद द पीपल। बिल्कुल। जी हाँ, बोलिए बोलिए। 2 पॉइंट एर्दोगान के। वन, जो डोगरा साहब ने बात की, आपने कही कि फ्रेंडशिप, अमेरिका में एक बड़ी फेमस सेइंग है, स्पेशली फ्रॉम द जूइश कम्युनिटी, इस दुनिया में केवल 2 किस्म के लोग होते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स एक बार बस आपको टोक के फ्रेंड्स। मैं तुरंत आ रही हूँ। ये विडोडो साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, जोको विडोडो, जो कि राष्ट्रपति हैं इंडोनेशिया के, रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया के। इससे पहले आसियान समिट यहीं पर हुआ था जकार्ता में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और वो अब लैंड कर चुके हैं, गाड़ी से वहां से रवाना हो चुके हैं। रविंद्र जी, बात पूरी कीजिए। सेकंड, दुनिया में केवल 2 कैटेगरी है लोगों की, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। आज का दुश्मन कल मेरा दोस्त हो सकता है। अब जब हम विश्व गुरु या विश्व मित्र की फिलॉसफी से जाते हैं तो डेफिनेटली ये सम पॉजिटिव हो सकते हैं। बट तुर्की का क्विक, अभी एक ट्राइलैटरल मीटिंग होती की, इंडिया को उसमें इन्वाइट किया गया है स्पेशली। जब हम समझ सकते हैं कि ग्रीस और टर्की के क्या रिश्ते हैं, आपस में इनकी फ्रिक्शन है, नॉट इन द। अब इंडिया टर्की के बैकयार्ड में हम वहां पार्टनरशिप्स, हमारी नेवल वॉरशिप्स ने वहां कॉल किया, एक नेवल वॉरशिप ने, राइट, प्रोजेक्शन, हार्ड पावर, सॉफ्ट प्राइस। तो टर्की को सून पता चलेगा कि नॉक नॉक आपके नेबरहुड में भारत के। ठीक है, और अब एक और जानकारी इस वक्त आ रही है जो जल्दी से अपने दर्शकों को हम लोग बता देते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अमेरिकी जो बाइडेन की मुलाकात, जो राष्ट्रपति हैं इटली की जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने अभी अभी ट्वीट करके यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक के साथ उन्होंने एक बायलैटरल मीटिंग की। G20, आई मेट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनाक। वो बता रही हैं कि उन्होंने एआई के चैलेंजेस पर डिस्कशन किया है। जो चैलेंजेस, देखिए एआई को लेकर एक उत्साह भी है, तो उससे पैदा होने वाले जो खतरे हैं, उन चुनौतियों को भी लेकर विश्व सजग है। तो उन्होंने सबसे पहले यही बात की है कि ऋषि सुनाक से उनकी बैठक में उन्होंने चर्चा की है उन चुनौतियों की जो एआई की वजह से है। इसी के साथ दोनों ही देशों के लिए जो माइग्रेशन, यानी आपने देखा होगा कई ऐसे मुल्कों से, सीरिया से लेकर तमाम ऐसे मुल्क हैं जहां से दूसरे मुल्कों से लोगों का आना, माइग्रेशन, वो बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस विषय पर भी दोनों के बीच में बातचीत हुई है और कैसे आपसी सहयोग दोनों देशों, इटली और इंग्लैंड के बीच में बढ़ाया जाए, इसको लेकर भी मेलोनी ने, जो राष्ट्रपति हैं इटली की, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त नजरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस मुलाकात में जिसमें वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं। लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक इस वक्त भी चल रही है। लगभग मुझे लगता है कि अब 1 घंटे का वक्त होने जा रहा है और वहां की तस्वीरें कुछ ही देर में आने की उम्मीद की जा रही है कि तस्वीरें आएंगी। कुछ ही देर में हमारे साथ कैलाश खेर जुड़ने वाले हैं, जो कि G20 समिट पर हमारे साथ चर्चा करेंगे। भारत का जो कद बढ़ रहा है पूरे विश्व में, इसको लेकर पूरे देश में, आप देखिए हाल के दिनों में अगर आप देखें तो चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हों, संगीतकार हैं, सभी भारत और भारत के बढ़ते कद को लेकर काफी उत्साह दिखाते हैं। ये 2 तस्वीरें जिसमें एक तरफ जो बाइडेन आ रहे हैं, दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो दिखाई दे रहे हैं। जिल बाइडेन इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गई, लेकिन जेवियर ट्रूडो, बेटे जस्टिन ट्रूडो के, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के, उनके साथ भारत आ चुके हैं। दोनों रवाना हो चुके हैं वहां से, और जस्टिन ट्रूडो अपने होटल के लिए, लेकिन जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं इस वक्त लोक कल्याण मार्ग में। वहां से क्या तस्वीरें आती है इस पर नजर रहेंगी। लेकिन तैयब एर्दोआन, जिसकी बात हम कर रहे थे पहले, तुर्की के
राष्ट्राध्यक्ष, उनको लेकर भी बहुत दिलचस्प चर्चाएं होती रही हैं। कुल 15 ऐसी द्विपक्षीय बातचीत, बायलैटरल मीटिंग्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। बांग्लादेश के साथ आज हो गया, मॉरिशस के प्रधानमंत्री, दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ हो गया। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हो चुकी है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चल रही है। कल इटली, जर्मनी, यूके एक सिट ओवर लंच मीटिंग होने वाली है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से, जिनके बारे में जानकारी है कि कल 9 सितंबर को जब G20 समिट की शुरुआत होगी, कल वो लगभग 12 बजे के आसपास आ सकते हैं। उनके साथ लंच है और फिर परसों से तमाम नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो अपने अपने देश के लिए रवाना होंगे। कुछ ही देर में मुझे लगता है कि बायलैटरल मीटिंग में क्या कुछ हो रहा है उस पर जानकारी सामने आएगी, तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि तमाम बायलैटरल्स की आ रही हैं। दिल्ली में हम आपको दिखा रहे हैं, जब जो बाइडेन पधारे तो उनका स्वागत किया गया और एरिक गासेटी आप देख रहे हैं जो वहां के एम्बेसडर है टू इंडिया, उनकी बेटी माया साथ में है, जिनसे जो बाइडेन ने अलग से मुलाकात की, जहां जनरल वीके सिंह ने उनका स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ जस्टिन ट्रूडो अपने बेटे जेवियर ट्रूडो के साथ आए और राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री ने उनका स्वागत किया है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं और यहीं से एक नई शुरुआत कूटनीतिक रणनीतिक रूप से भारत कैसे इस जो सम्मेलन है उसका फायदा आने वाले वक्त में उठा सकता है, इस पर चर्चा होगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको समझाएंगे कि देखिए G20 समिट है, किसी न किसी देश में होना ही है, भारत के पास भी रोटेशन के साथ आया है, लेकिन अगर कोई मौका आता है तो उस मौके का आप कैसे फायदा उठाते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। मुझे लगता है कि जितने एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, अगर उन सबसे दो दो लाइन का कमेंट ले लें कि क्या उम्मीदें रखे हिंदुस्तान इस G20 समिट को होस्ट करके। इतनी इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स भी हो रही हैं, लगभग 15 देशों में, 19 देश और यूरोपियन यूनियन है, उसमें से 15 देशों के साथ हमारी बायलैटरल हो रही है। और देखिए, उम्मीदें तो कई हैं। पहली बात तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो बायलैटरल है उस पर हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया कि क्या क्या उस पर हमें एडवांटेज हो सकता है और साथ में अमेरिका को क्या एडवांटेज हो सकता है। जो बाकी देश के साथ भी है, देखिए कुछ प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक भी डिस्कशंस होंगे, पर मेन मुद्दा तो मेरे को लगता है इंडो यूएस के साथ ही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ टर्की के साथ पता नहीं मीटिंग है कि नहीं, मेरे को नहीं पता है, और शायद वो संभावना ना भी हो। एम्बेसडर डोगरा जी बता सकते हैं उसके बारे में, बट अदरवाइज कई कंट्रीज के साथ हम बातचीत करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो G20 हम लोग होस्ट करते हैं उससे भारत को बहुत फायदे हैं। एक तो हमारी छवि बन गई है, ग्लोबल लीडर के साउथ हम डिक्लेयर, मतलब कोई डाउट ही नहीं है, वी आर अ मेजर ग्लोबल प्लेयर नाउ। पूरी वर्ल्ड हमें रिस्पेक्ट दे रहा है और चाइना का ना आना, और खासकर ये फिर जाहिर करता है कि चाइना मतलब शी जिनपिंग का ना आना, वो साफ जाहिर होता है कि इंडिया इज ऑलरेडी रिजन अबव देम, तो हम उनसे आगे निकल चुके हैं। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनफैक्ट उनका ना आना तो मेरे लिए तो ऐसा लगता है हमारे देश के लिए विक्ट्री है, बिकॉज इट शोज ही कुड नॉट फेस अस। बिल्कुल, मुझे लगता है जो भारत में आम लोगों की मनोदशा है वही आपने अपने शब्दों में ढाल दिया है, इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने तुर्की से बायलैटरल पर पूछा था, तो मैं आपको बता दूं, एक सेकंड रुक जाइए। मॉरिशस, बांग्लादेश और यूएसए के साथ आज द्विपक्षीय बातचीत है। कल है यूके, जापान, जर्मनी और इटली के साथ। परसों वर्किंग लंच मीटिंग है प्रेसिडेंट मैक्रों फ्रांस के साथ। लेकिन पुल असाइड मीटिंग है कनाडा और इसी के साथ बायलैटरल मीटिंग्स विद कोमोरोस, तुर्की, यूएई, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया, जो कि संडे को होने वाला है। तो ये पूरा शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।